शिवा 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। कैसे प्रशांत वर्मा का मैथो यूनिवर्स हमारे ग्रेट इंडियन कल्चर को एक ट्रिब्यूट देता है, वहीं अयान मुखर्जी का अस्त्रावर्स हमारे कल्चर के लिए एक इंसल्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों ब्रह्मास्त्र मूवी 350 करोड़ के बजट के साथ भी फेल हो जाती है और हनुमान मूवी 50 करोड़ के बजट के साथ भी हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। ब्रह्मास्त्र और हनुमान में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर पे बनी है। दोनों के मेकर्स मार्वल या डीसी की तरह एक स्टूडियो नहीं बल्कि इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैं जो अपने विजन के दम पर पूरा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं। बट स्टिल क्यों हनुमान एक $1 बिलियन स्टफ लगता है और ब्रह्मास्त्र एक पैथेटिक शिट। तुमने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के लिए हनुमान को आदिपुरुष से कंपेयर कर रहे हैं और व्यूज तो मुझे भी चाहिए नहीं। लेकिन उसके लिए हनुमान का कंपैरिजन एक ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ से होना चाहिए और कंपैरिजन के लिए ब्रह्मास्त्र से बेटर और कोई चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। और मैं तुम्हें बता दूं ये भी कोई वैलिड कंपैरिजन नहीं है क्योंकि हनुमान एनी डे 1000 टाइम्स बेटर है ब्रह्मास्त्र से। अब मेरी इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 पॉइंट्स है मेरे पास, जिनमें से पहला रीजन है इंटेंट। ब्रह्मास्त्र मूवी में कल्चर का तड़का डाला गया था इस मूवी को प्रमोट करने के लिए, बट हनुमान मूवी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ही बनाई गई है। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। ब्रह्मास्त्र जब अपने स्क्रिप्टिंग फेज में थी तो इसका दूर दूर तक इंडियन कल्चर से कोई लेना देना नहीं था। मूवी बेस्ड थी जलालुद्दीन रूमी की नोवेल पे जिसकी बेसिक फिलोसफी थी लव। अब इस नोवेल का दूर दूर तक इंडियन कल्चर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बाद में जब मेकर्स ने देखा कि इंडियन यंगस्टर्स में अपने कल्चर पे बेस्ड मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट कितनी बढ़ रही है तो मेकर्स का इंटेंट ही चेंज हो गया। यही सोचा होगा कि मूवी में हिंदुइज्म से रिलेटेड मेजर एलिमेंट्स डाल देते हैं और बग्स लोग तो चूतिए हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। चप्पल उतार के आ जाएंगे थिएटर में मूवी देखने। वही दूसरी तरफ प्रशांत वर्मा को देखें तो इन्हें पता है चीजें कैसे काम करती हैं। अगर ये किसी कॉमिक बुक पर अपना सुपर हीरो यूनिवर्स बेस करते और मार्वल या डीसी से थोर या ज्यूज को भी उठा लेते जो कि कॉपीराइट फ्री है तो ज्यादा सेफ रहते, क्योंकि कॉमिक बुक में स्टोरी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, उसे बस बिगर स्क्रीन पे उतारना होता है परफेक्शन के साथ। ऊपर से इन कैरेक्टर्स की फैन फॉलोइंग भी इतनी होती है कि ऑडियंस एक बार तो थिएटर में आएगी ही। पर प्रशांत वर्मा ने रिस्क लिया और अपना यूनिवर्स बेस किया इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर। Because there is very thin line between promoting a movie on the name of a culture and promoting a culture by making a movie। इसी से लिंक्ड हमारा अगला पॉइंट भी है जो है प्रेजेंटेशन। पहले अयान मुखर्जी की बात करें तो ठीक है, सिनेरियो देख के तुम्हारा मन बदल गया क्योंकि बंदर के सामने भी केला रख दो तो रोटी उसके हाथ से छूट ही जाती है। पर तुमने जो कमिटमेंट किया है कम से कम उसे पूरा तो करो। जो कि मैं तुम्हें बता दूं मूवी की बेसिक थीम ही गलत है। ब्रह्मास्त्र जिसे तुम शुरू से ही प्रमोट कर रहे हो एज द मोस्ट पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन, तो शिवा और ईशा के एक साथ आने से ही वो विफल हो जाता है क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो सबसे पावरफुल वेपन है ही नहीं। इनफैक्ट हिंदू माइथोलॉजी में जितने भी वेपन हैं, नारायण अस्त्र, भार्गव अस्त्र, पशुपतास्त्र, मानवास्त्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, वरुणास्त्र, शिवपाश, ये सब अस्त्र तो पावरफुल है ही नहीं। पावरफुल कौन सा अस्त्र है? प्रेमास्त्र। मतलब वाह, इससे बड़ी इंसल्ट हिंदुइज्म की और क्या हो सकती है। दूसरी तरफ हनुमान का सिनेरियो देखें तो पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लास्ट वाला सीन जहाँ पे रियल हनुमान जी ये सुपर हीरो वाले हनुमान को पावर्स देने आते हैं वो ही बता देता है कि ये यूनिवर्स क्या है और कहाँ जाने वाला है। क्योंकि अस्त्रावर्स की मेन फिलोसफी है लव और प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की मेन थीम है गॉडलीनेस, डिवोशन एंड मैस्कुलिनिटी, जो कि हमारे लास्ट पॉइंट से भी कनेक्ट करता है जो है प्रेजेंटेशन ऑफ मेन फिलोसफी। किसी भी मूवी का बेस होता है उसकी मेन फिलोसफी जिसके साथ डायरेक्टर्स को किसी न किसी तरह हमारे साथ कनेक्ट करना होता है। और शिवा और ईशा की केमिस्ट्री के साथ रिलेट करना तो दूर, वो इरिटेट उल्टा और करती है। इससे ज्यादा डेप्थ तो मेरी लव स्टोरी में है। सुनने लगोगे ना तो आंखों में पानी आ जाएगा। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। स्क्रीन पे जब भी ईशा शिवा को बुलाती थी ना, शिवा शिवा शिवा, ऐसे लग रहा था मेरी जिंदा शरीर से आत्मा खींच के बाहर निकल रही है। और यही मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है क्योंकि अगर तुम अपनी बेसिक स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं करवा सकते तो फिर रहने दो, क्यों बना रहे हो मूवी। बट एज यू नो मैं अपनी हर मूवी में लास्ट में किसी ना किसी तरह होप जरूर देता हूँ और एक छोटी सी होप यहाँ पे भी दूंगा, बस हजम करना तुम्हारा काम है। एज वी ऑल नो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है शिवा और लड़की का नाम है ईशा, जिसका एक मतलब माँ पार्वती भी होती है। तो हो सकता है ये हमारा क्लासिक आदि शक्ति का रेफरेंस हो और मैं तुम्हें बता दूं उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता। अब इसके चांसेस तो कम है क्योंकि मूवी में लव स्टोरी का बिल्डअप काफ़ी ख़राब तरीके से दिया गया है। बट लक बाय चांस अगर डायरेक्टर अयान मुखर्जी का विजन ये है
तो बहुत सही जा रहे हो गुरु। अब हर बार की तरह कहूँगा, वीडियो को लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, लेकिन कुछ तो करके जाओ यार।